जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर में जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे 2 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर वाला ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 2 नंबर वाला से आपका 4 नंबर भी निकल जाता है, इसलिए 2 नंबर वाला जितने भी है चैप्टर में वो सारे को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 का 2 नंबर वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो सबसे पहले हमें लिखना है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण निम्न हैं। उसके बाद लिखना है मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। ठीक है, ये हो गया दोनों। अब हमें लिखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लिखना है औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिकरण जो हुआ था उसके बाद ब्रिटेन के सहयोग से उद्योग में पूंजी लगाने वाले लोग, जो लोग मतलब उद्योग में पूंजी लगाए थे, पैसा लगाए थे, वो पूंजीपति कहलाने लगे। एवं जो लोग कारखानों में मजदूरी करते थे, मतलब जो कारखानों में मजदूरी करते थे उन्हें मजदूर वर्ग कहा गया। शेष लोगों को मध्यम या बुजुर्गा वर्ग में रखा गया। मतलब जो लोग अंग्रेजों के ब्रिटेन के सहयोग से उद्योग में पैसा लगाया था वो उद्योगपति कहलाने लगा, लेकिन जो लोग उस उद्योग में काम करता था उसे मजदूर वर्ग में रखा गया। और जो लोग उस उद्योग में काम नहीं करता था, जो मतलब दूसरा चीज में काम करते, जैसे सरकारी संस्था में या फिर वकील हो गया या फिर टीचर हो गया, ये सब जो था ये मध्यम वर्ग में इसे रखा गया। बुजुर्गा वर्ग उसी को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कुटीर उद्योग, मतलब छोटे उद्योग, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग मुख्य रूप से प्रचलित थे। ठीक है, यही 3-4 उद्योग जो थे वो मुख्य रूप से प्रचलित थे उस समय। अगला क्वेश्चन है निरोधोगीकरण से आप क्या समझते हैं। निरोधोगीकरण क्या है। तो औद्योगिकरण के कारण, ठीक है, औद्योगिकरण के कारण भारत में स्थित कुटीर उद्योग, मतलब भारत में स्थित जो छोटे छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद हो गए थे। औद्योगिकरण जब आया था, जब बड़े बड़े मशीनों से वस्तुओं का निर्माण होने लगा, तो जो छोटे छोटे कल कारखाने थे या फिर छोटे छोटे जो उद्योग थे वो बंद होने लगे थे, जिसे भारतीय उद्योग के लिए निरोधोगीकरण कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के व्यापारियों की सहायता करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण में क्या होता है, कोई भी चीज का उत्पादन हो, कोई भी वस्तु का उत्पादन वो मशीनों के द्वारा होता है एवं इसके बिक्री के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक पूंजी लगाना पड़ता है, इसे औद्योगिकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। किस तरह से मजदूरों को प्रभावित किया औद्योगिकरण ने। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। पहला हो जाएगा घरों में चलने वाले कुटीर उद्योग बंद हो गए। घर में जो छोटे छोटे उद्योग चलते थे, 4-5 आदमी मिलकर जो चलाते थे, 10-15 आदमी, वो बंद हो गए औद्योगिकरण के कारण। छोटे किसान अपना खेत बेचकर शहर चले गए। ठीक है, मजदूर कम वेतन पर काम करने के लिए राजी हो गए। तो यही कारण था, प्रभावित किया। अब अगला क्वेश्चन है असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो औद्योगिकरण के बाद मजदूर बड़ी संख्या में शहर चले गए। ठीक है, परंतु उनके रहने के कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे बड़े संख्या में बहुत ज़्यादा आदमी शहर चल गया, अब शहर बहुत ज़्यादा आदमी चल गया तो उसे रहने का उतना व्यवस्था सही नहीं था, जिसके कारण वे लोग छोटे छोटे घरों में रहने लगे।
जिसमें पानी, बिजली, साफ सफाई नहीं रहती थी। इसी व्यवस्था को अस्लम पद्धति कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, जो छोटे छोटे उद्योग थे उसे प्रोत्साहित करना था, यानी कि वो विकसित हो सके छोटे छोटे उद्योग। 1952 से 53 ईस्वी में 5 बोर्ड बनाए गए, यानी 5 बोर्ड बनाए गए जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा तथा ग्रामीण उद्योग हेतु थे। अब अगला क्वेश्चन है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? तो कोयला एवं लोहे पर उद्योगों की प्रगति निर्भर करती। कोयला और लोहा जो होता है यही दोनों पर उद्योग की प्रगति निर्भर करती है। एक से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है, यानी लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है तथा दूसरे से ऊर्जा पैदा की जाती है, यानी कोयला से ऊर्जा पैदा की जाती है जिससे यंत्र चलाया जा सके। तो आज का वीडियो का जो 2 नंबर था यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।